भगवत गीता का 12वां अध्याय हम व्याकरण के साथ पढ़ रहे हैं। कल कल तक हमने 10वें श्लोक तक किया थे। आज हम 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ एतद् अपि अशक्तः असि। ये इतने शब्द हैं इसमें। अथ एतद्, तो का दो हुआ यहां पे देखिए। आप दिखाई दे रहे हैं। अथेतद्, ऐकार, थ के ऊपर ऐकार आया और यहां पे द हुआ। एतद्, तो का दो हुआ। तो थ द, थर्ड इट विल कम। अपी, जी। क्योंकि वहां स्वर आया, अपी का स्वर आया या मृदु स्वर होने से वो थर्ड में परिणत होता है। ये यहां पे द हुआ और ये ऐतद हुआ। ऐ आ गया उसके ऊपर। अपि अशक्तोसी, प्य हुआ। इकार और अकार मिलकर के प्य होगा। य कहा, यहां य का आदेश आता है। आदेश, इकार अकार आमने सामने रहने से य का आदेश होता है। आदेश क्या है हम बाद में देखेंगे। बहुत सारे टेक्निकल शब्द आपको सुने होंगे आपने 2-3 दिन में। आदेश है, आगम है, उसके बाद आपने सुना होगा उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति, ये सब बहुत सारे शब्द आपने, अव्यय, ऐसे शब्द आपने सुने। तो क्या क्या है हम आने वाले सत्रों में हम देखेंगे। अशक्त असी, ये देखिए अशक्त असी। विसर्ग के बाद में अ आने से विसर्ग जो है ओकार में परिणत होता है और अ जो है बन जाता है उसका। कर्तुम मद्योगमाश्रित। कर्तुम, यहां ये जो अनुस्वार है उसका उच्चारण म के जैसा ही होगा। कर्तुम मद योग, कर्तुम मद्योगम आश्रित। मद योगम, यहां पे ये तोड़ा नहीं, एक्चुअली इसको भी तोड़ना चाहिए था। मद योगम, ये अहम का एक रूप है, विभक्ति का रूप है। योगम आश्रित, योगम और आ का म के साथ संधि होने से मा हो गया, आश्रित। अथे अथ एतद् अपि अशक्तः असि कर्तुम मद योगम आश्रितः, ऐसे होगा। अभी समझ में आया मैं क्या 11वें श्लोक का वो पढ़ मेरा ना लिया। वो नेटवर्क चला गया था, इसलिए मेरा पूरा नेटवर्क चला गया था, इसलिए कुछ समझ सुना ही नहीं दिया। हो तो मैं आपका तो रिकॉर्ड हुआ है, मुझे पता है। हाँ हाँ, बस मैं सुना नहीं वो। ओके। और आपके अभय जी, आपको बस समझ में आया। अथ एतद् अपि अशक्तः असि कर्तुम मद हाँ जी। योगम आश्रितः, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, अभी दूसरे वाक्य में जाते हैं। सर्व कर्म फल त्यागन ततः कुरु यतात्मवान। यहां पे देखिए मैंने न का उच्चारण किया, यहां ख का उच्चारण, स्लाइट स्मॉल साउंड ऑफ ख विल कम हियर। सर्व कर्म फल
त्यागन, ये अनुस्वार का उच्चारण न के जैसे किया क्योंकि आगे त है, त थ द ध न, त वर्ग का अनुनासिक न है, इसलिए इस अनुस्वार का उच्चारण न के जैसा होगा। ततख कुरु, ये जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्लाइट ख के जैसे होगा क्योंकि यहां क है। हमने वो स्लाइड देखी थी प फ और क ख का, तो वहां से आप जानेंगे कि विसर्ग के बाद क आता है या ख आता है तो ये विसर्ग का उच्चारण ख के जैसे होगा। विसर्ग के बाद समझो प व फ होता है तो विसर्ग का उच्चारण प के जैसे होगा। आएगा हमारे आज के बाद सर्व कर्म फल त्यागम ततख कुरु यतात्मवान, ये उच्चारण के समय ही होगा, आपको लिखना नहीं है यहाँ पे। जब हम उच्चारण करेंगे तब यहां न आएगा और यहां ख आएगा, ठीक, ये याद रखना है। तो इस श्लोक का फिर से एक बार उच्चारण करेंगे। अथे तदप्यशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान। ता और वा, ये त्या, इसका उच्चारण दीर्घ ही करना है तो आपका मीटर में सही बैठेगा। चले आगे फिर 12वां श्लोक। जी। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। इसका उच्चारण एक साथ ही करना है, तोड़ तोड़ के नहीं करेंगे, लेकिन हम अभी उसका अभ्यास करेंगे व्याकरण के लिए तोड़ तोड़ के करेंगे। श्रेयः, यहां विसर्ग है उसका ओकार आ गया, यहां पे ह ये मृदु व्यंजन है। श्रेयहि, श्रेयः ही, ज्ञानम ज्ञान, ये ज्ञान या ज्ञान नहीं उच्चारण करना है, इसका उच्चारण ज्ञान, ज और युक्त होकर ये अक्षर बना है, इसलिए दोनों का उच्चारण इसके उच्चारण में आना चाहिए। ज्ञानम अभ्यासाज, ज्ञानम और ये हलंत है म, अभ्यास का अ म के साथ युक्त हुआ इसलिए म पूर्ण हुआ। अभ्यासाज, ये ज क्यों हुआ, एक्चुअली वो है तो का ज क्यों हुआ, ये एक विसर्ग संधि है, एक सूत्र है उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा, ये मैं हाईलाइट करके ऐसे ही रखता हूं। तो का जो में परिणत होता है। तो वर्ग है तो थ द ध न प फ ब भ म ज झ ज छ य, ये है च छ ज झ य, च वर्ग में आता है, च छ ज, ये च वर्ग में आता है। ये तो है, तो के बाद में यहां ज है ज्ञानात, इसलिए ये भी है, ये ज हुआ। अभ्यासाज, ये तो का ज में परिणत हुआ। ज्ञानात में ज निहित है, तो के बाद में च वर्ग का जब कोई आता है तो वहां पे जो आएगा। एक सूत्र है, उस सूत्र के साथ कि बस, लेकिन हमारे सामने सामने जो दिखाई दे रहा है तो के सामने ज्ञानात, ये ज्ञानात होने से ये जो गलत होगा, हमें अभी समझ में आया यहाँ हम जो क्यों बोल रहे हैं, जिया
क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उच्चारण ज्ञ करते हैं, और यहां ज्ञानात बोलने से यहां ग आना चाहिए था, ज्ञानात बोलने से द आना चाहिए था, लेकिन यहां ज आता है क्योंकि ये जो ज्ञानात, इसमें ज है, ज और य है। समझ में आया? याद रहेगा? जी ये स्वामी जी। विसर्ग संधि। अभ्यासात ज्ञानात, ये कंटिन्यूअस बोलना है, तब ये उसका उच्चारण और उसका जो छंद है मिलेगा, और संधि भी सही बैठेगी वहां पे। ज्ञानात ध्यानम, ये दो आया, यहां तो है, तो का द हुआ, तो थो दो, थर्ड इट विल कम। तृतीय व्यंजन, उस वर्ग का तृतीय व्यंजन आएगा ध्यानात, क्योंकि यहां पे देखिए द ध वर्ग का वहां पे विषय ये है, व्यंजन द वर्ग का है, इसलिए यहां प्रथम आएगा। ये तो थो दो, यहां पे ध है, इसलिए यहां पे ध आएगा। ठीक है। ध्यानऊ शिष्य, अभी यहां पे देखिए, यहां पे जो अनुस्वार है इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? ध्यानऊ शिष्यते, ओठों का चंचू बना करके ऊ ऐसा उच्चारण करेंगे। ध्यानम शिष्यते बोल सकते हैं, लेकिन आपको जब छंद में बोलेंगे, इन फ्लो में बोलेंगे, तो आप बोलते वक्त ध्यानात् ज्ञानम् शिष्यते ऐसा बोलने से सुनने के लिए अच्छा रहेगा, बोलने में भी कठिनाई नहीं होगी, शब्द और जो श्लोक है बीच में नहीं टूटेगा, क्योंकि यहां वो है अनुस्वार का उच्चारण वो की जैसा, वो और उसके ऊपर चंद्र बिंदु वहां पे आएगा। ज्ञानाध्यान विशिष्यते, इसे एक बार पूरा ये पहली लाइन हम बोलेंगे, आप सुनिएगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानाध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ध्यानात्, ये तोटा है यहां पे, तो आधा है, कर्म फल त्याग, यहां विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में तो आता है, ये तो आने के कारण इस विसर्ग का स हो जाता है। ये विसर्ग संधि हमने देखी थी। त्यागात शांति, तो शो त्यागात, ये तो का च हुआ, और श का छ हुआ, ये भी संधि हमने देखी। त्यागात शांतिर, शांति ही, यहां पे भी विसर्ग है, विसर्ग का र हुआ, क्योंकि यहां अ आ गया, स्वर आ गया, इसलिए ये र हुआ। ये र जब यहां पे और कोई व्यंजन होता तो उसके ऊपर ऐसा रेफ होती, क्योंकि यहां पे स्वर है या मृदु स्वर है, मृदु व्यंजन होगा तो यहां र ही रहेगा, तो इसलिए वो यहां र है। ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, ये थोड़ा ऐसा एक्सटेंड करना है, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस विसर्ग। यहां पे शांति, यहां पे भी ये जो संधि हुई है उसको भी रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे शांति का अनेक दीर्घ उच्चारण करना है। तो 12वें श्लोक का मैं फिर से एक बार उच्चारण करता हूं।
ध्यान से सुनिएगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ये उच्चारण करते करते ये संधि या विभक्ति या कौन सा क्रियापद कौन सा है, ये दिमाग में जब चलते रहेगा तो उसका अर्थ भी हमें तुरंत पता चलेगा। और ये है उसका अव अन्वय। अन्वय आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, श्रेयो ही से आरंभ होता है, या यहां से अब अन्वय जो है अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्याग ही त्यागात अनंतरम शांति ही। ये हुआ एक सिंगल लाइन में उसका अन्वय। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये अन्वय में पता चलता है। ये स्टेप बाय स्टेप कौन किससे अच्छा है ये उसका बताया है। तो आगे चलें 13वें अध्याय में 13वें श्लोक। ठीक है। जी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। भूतानाम अनुस्वार का उच्चारण आगे म है, इसलिए म के तरह ही किया है। सर्वभूतानाम मैत्रः करुणः एवच। अभी यहां विसर्ग जो है वो ए आने के कारण एक स्वर है, इसलिए वहां का विसर्ग लोप हुआ, मतलब अदृष्टे लोप, मतलब दिख नहीं रहा है वहां पे। एवच निर्ममः निरहंकारः। विसर्ग का ओकार हुआ क्योंकि यहां नी आया है। नी कौन सा है? त थ द ध न। ये अनुनासिक है, पांचवा उस वर्ग का पांचवा सिलेबल है, अनुनासिक है और वो मृदु वर्ण है। निरहंकार, यहां पे निरहंकार, ये यहां डबल स आएगा। स मैंने एक्सटेंड किया क्योंकि ये विसर्ग और ये आने वाला स उसको मिलाने के लिए एक्सटेंडेड यूज ऑफ स आएगा। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। यहां पे भी ख का उच्चारण होगा क्योंकि यहां क्ष है। क्ष का कौन सा वाला है? क प्लस श, जो पेट फाफड़ा हुआ जो श है ना, वो आया, उससे ये युक्ताक्षर है, इसमें क है, इसलिए विसर्ग के बाद क आने के कारण यहां हम ख के जैसा हल्का उच्चारण करेंगे। लिखना नहीं है, उच्चारण करते वक्त ख आएगा, तो वो आपका फ्लो में अच्छा सुनाई देगा। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सुखक खक, ऐसे सुखक क्षमी हुआ। समझ में आया सूक्ष्मता से?
अभय जी? समझ में आया। ओके, तो 14 में चलते हैं। संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त मे प्रिय। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मैंने स का थोड़ा एक्सटेंडेड यूज किया। संतुष्ट, संतुष्ट मतलब ये संतुष्ट सततम ऐसे नहीं किया। ऐसे समझो करता तो हमारा जो फ्लो है टूट जाता, श्लोक थोड़ा तोड़ा तोड़ा हुआ सुनाई दे। संतुष्ट सततम योगी, ऐसे ये तम योगी बोलने से भी यहाँ पे फ्लो में कठिनाई आती। तो कैसे उच्चारण करना है? संतुष्ट सतत योगी, तई य के ऊपर चंद्र बिंदु, ये हुआ उसका सत के ऊपर का जो ये है अनुस्वार है उसका उच्चारण। संतुष्ट सतत योगी, गी इसका दीर्घ उच्चारण। यतात्मा, मां का दीर्घ उच्चारण। दृढ़ निश्चय, संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त मे प्रिय। यहां पे भी एक गैप लेना है। गैप मतलब ट्विस्ट है थोड़ा। मयि अर्पित, मयि अर्पित, मयि मुझमें, अर्पित मुझमें अर्पण कर किया हुआ, मन बुद्धि ही, ओकाया मन, मनो हो गया, मन बुद्धि ही, मन अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन। हाँ, मनस, मन, मनस शब्द है ये। बुद्धि ही, बुद्धिर्यो, ये सकारांत, अकारांत नहीं है, सॉरी, ये मनस शब्द है, सकारांत है। नपुंसक के लेंगे। बुद्धिर्यो, बुद्धि ही, यह, ये दो शब्द है। विसर्ग है ह्रस्वईकारांत के साथ, बाद में यह है और यह, इसलिए य के ये जो विसर्ग है बुद्धि ही का, वो यहां पे रेफ बन गया। यहां पे ऊपर दिखाई दे रहा है, टिकी दिखाई दे रही य के ऊपर। और यो क्यों हुआ? क्योंकि य के बाद का जो विसर्ग है उसका यो हो गया, ओकार हो गया। और बुद्धि ही के बाद का विसर्ग जो है उसके उसका रेफ हो गई, क्योंकि वो इकारांत शब्द के साथ विसर्ग है और उसके बाद य एक व्यंजन है। तो य के ऊपर रेफ पहले विसर्ग की, और य के ऊपर ओकार का, ओकार की मात्रा, क्योंकि य के बाद का विसर्ग, क्योंकि यहां पे फिर म है इसलिए। ये थोड़ी टेक्निकलिटीज याद रखिएगा, आपको पता चलेगी बाद में। मद भक्ता, मद, मत शब्द हो गया, मद नहीं, मद बाद में। मत भक्त, तो थ दो, उसको आने आने का भक्त, हाँ, भ आने के कारण द, तो का द हो गया, थर्ड में परिणत हुआ, तो थ द। ठीक है, मत भक्त, हाँ, ये उसका जो तोड़ना हो यहाँ पे दिखाई दिया नहीं है, लेकिन मत भक्त ऐसे होगा। और ये स आने के कारण उच्चारण कैसे हुआ?
मद्भक्त समे प्रिय। स का उच्चारण थोड़ा एक्सटेंडेड करना है। समे प्रिय, समे प्रिय, ऐसे में ऐसा में प्रिय, यहां थोड़ा डबल प का उच्चारण होगा, ये मीटर को ठीक रखने के लिए। तो 13-14 समझ में आया? इसमें कुछ जी। और एक बार उच्चारण करना पड़ेगा स्वामी जी। हाँ वो करेंगे, लेकिन संस्कृत मुझे जो व्याकरण का समझ में आया ना, संधि वगैरह, जस्ट आइडिया आई हाँ होगी जी। आपको, कैसे दिखाई देना हाँ जी। चालू हुआ होगा। अब श्लोक जब आप देखेंगे तब आपको ये संधि क्या क्या है आपको दिखाई देगी, कौन सी विसर्ग संधि है, कौन सी व्यंजन संधि है, कौन सी स्वर संधि है, ये आपको सामने अभी दिखाई देने लगा होगा। ठीक है, उसका हम फिर से उच्चारण करते हैं 13-14 का। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखक्षुकक्षमिः, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ठीक है, आगे चलते हैं। उसका अन्वय का क्या है? यह सर्वभूतानाम अद्वेष्टा मैत्रः च, करुणः एव, निर्ममः निरहंकारः समदुःखसुखः, योगी सततं संतुष्टः यतात्मा दृढ़निश्चयः, सः मयि अर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तः मे प्रियः। वो मेरा भक्त मुझ में प्रिय है। ये एक सीधे लाइन में जब इस 2 श्लोकों को लिखा जाएगा तब ये ऐसा दिखेगा अन्वय। तो 15 में चलते हैं अभी। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात्, ये यहां पे न हुआ, असल में है यस्मात्। यहां पे न है इसलिए भी त थ द ध न आ गया। यस्मान्नो द्विज, न उद्विजते। उकार का जो उ है, न के साथ न में जो अ है, न आधा और अ, और उसके बाद में ये जो उ है, ये स्वर संधि हो गई। हाँ, तो अकार और उकार मिलकर ओकार बन गया, वो यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उद्विजते, उद्वेग होना, न उद्विजते, ये है आत्मनेपदी धातु का एक रूप। लोकः, लोकान, नोद्विजते, लोकान, ये लोकान है, लोकात, लोकः। यहां फिर से न उद्विजते च यः, हर्ष अमर्ष, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः, ये ऐसा होता है। हर्ष तोड़ना है, अमर्ष एक दूसरा शब्द है, भय, भयः, और भय के बाद में जो
विसर्ग है। भय उद्वेग और भय ये दोनों एक साथ आने के कारण भय के ऊपर ओकार हो आ गया। गई ही, ये यहां पे विसर्ग है, ऐकार के बाद में आने वाला विसर्ग है। और ये विसर्ग यहां म आने के कारण ये विसर्ग म के ऊपर चढ़ गया। देखा? आप बोले रिफ रेफ क्यों आएगी? रेफ आएगी विसर्ग का र हुआ और म आने के कारण वो म के ऊपर, माथे के ऊपर लग गया। मुक्तः, यह आने के कारण ओकार बन गया। ये जो है विसर्ग और ये स आने के कारण उसका उच्चारण स एक्सटेंडेड करना है। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यहाँ पे भी मैं प्रियः ऐसा उच्चारण करना है। मैं ओठ को बंद करना है। मैं थोड़ा प का उच्चारण उसमें आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प है इसलिए उसको हमने देखा था पहले क और ख ऐसे उच्चारण, क ख प फो, इसमें इसका उच्चारण आता है। 15वां श्लोक का फिर से एक बार पूरा उच्चारण करता हूं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् लोकः न द्विजते च यः लोकान् न उद्विजते च यः हर्षामर्षभय उद्वेगैः मुक्तः स मे प्रियः। वही मुझे प्रिय है जो हर्ष, उद्वेग, भय आदि से मुक्त हो। लेकिन हम बोले मुक्ति मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, यहाँ पे पूरा बोल दिया है मुक्ति मतलब क्या। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से मुक्त, और कुछ भी मुक्ति नहीं है। और वो ही भगवान को प्रिय है। हम लोग जिस मुक्ति की आकांक्षा से दौड़ते चले, कोई जाता है हिमालय में जाता है, वहां जाके क्या करता है? हर्ष में भय में ही रहता है। जो भी है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पूरा पूरा दिया हुआ है कि मुक्ति चाहिए तो आपको इनसे मुक्ति चाहिए लेनी होगी। आनंद, दुख, भय, उद्वेग मुझमें भी नहीं होना चाहिए, मेरे लिए दूसरों को भी नहीं हो, ये भावनाएं आनी चाहिए। ठीक है, तो 15वें श्लोक तक हुआ। आज 11 से 15 किया हमने। आज यहीं रुकते हैं शायद ना, तो अच्छा रहेगा। और कल 16 से 20 करेंगे। ठीक है, समझ गया। ओके जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।